दोस्तों 1 फरवरी 2022 को हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वित्तीय बजट 2022-23 पेश किया गया है। और दोस्तों इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। और दोस्तों वित्तीय बजट जो है ये हर एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इस साल पेश किए गए वित्तीय बजट से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है। दोस्तों पहले हम बजट से बनने वाले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक है ये जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों आपको याद रखना है कि जेम्स विल्सन ने सबसे पहले 18 फरवरी 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया था। ठीक है। और दोस्तों इन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था, इसलिए इनको भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है। और दोस्तों 1860 में ये जो जेम्स विल्सन हैं ये कौन थे, तो ये ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे। याद रखना ये ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे। इसी क्रम में 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं गणतंत्र भारत की, और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है ये जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से 3 पूछे जाते हैं, तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने। और इन्होंने ये जो बजट है ये 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने। और कब किया था, तो 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया था। और कब किया था, तो 26 नवंबर 1947 को किया था। ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इन 3 क्वेश्चन के ऊपर आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जो हैं ये सीधे के सीधे आपके एग्जाम में छपे मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर बी, बजट। तो दोस्तों हाँ, जो बजट शब्द है इसका हमारे देश के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। दोस्तों जो अपने देश का एक अनुच्छेद है, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 112। ठीक है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 112 में किया गया है। और इसी को जो वार्षिक वित्तीय विवरण है या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी शब्द को आमतौर पर हम क्या कह देते हैं, तो बजट कह देते हैं। ठीक है। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख जो है ये हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया। दोस्तों नंबर सी पे विनियोग विधेयक लिखा है, इसको हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, दोस्तों इसका प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 114 में किया गया है। ठीक है। और भारत की संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है संविधान के, तो 266। ठीक है। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों जो बजट शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है, चमड़े का थैला इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब की गई थी। अभी अपने देश का जो वित्त वर्ष है ये 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी 1867 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले भारत में वित्त वर्ष कब होता था, तो इससे पहले भारत में वित्त वर्ष होता था 1 मई से लगाकर 30 अप्रैल तक। ठीक है। 1 मई से लगाकर 30 अप्रैल तक होता था 1867 के पहले। लेकिन अब क्या होता है, तो 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च होता है अब भारत का वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द यानी कि इंटरिम वर्ड का प्रयोग किसने किया था। दोस्तों आपको याद रखना यहां से कि पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग कब किया गया,
तो वर्ष 1948-49 के बजट में किया गया, ठीक है। और इसका पहली बार, ये जो अंतरिम शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग किसने किया दोस्तों? R.K. षणमुखम शेट्टी ने पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो हैं ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों जो बजट शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है ये फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? दोस्तों क्वेश्चन का आंसर लगाएं आप। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा और सा नहीं लग रहा कि किस प्रधानमंत्री ने, जबकि जो बजट हैं ये तो हमारे देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जो बजट हैं वो हमारे प्रधानमंत्री ने पेश किया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये सही है कि किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? तो दोस्तों वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष था, वित्तीय वर्ष 1958-59, ठीक है। और इस वित्तीय वर्ष में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संसद में बजट पेश किया था। इसकी वजह क्या थी दोस्तों? इसकी वजह ये थी कि जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनके पास उस समय वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी थी, ठीक है। इस प्रकार नेहरू जी संसद में बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महिला प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया? तो महिला प्रधानमंत्री तो सभी लोग जानते हैं, एक ही हुई है अब तक। कौन? इंदिरा गांधी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कारण भी यही था कि इंदिरा गांधी जो हैं उस समय इनके पास में वित्त मंत्रालय था और ये प्रधानमंत्री भी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? दोस्तों अब तक भारत के ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने संसद में बजट पेश किया? तो दोस्तों अब तक जो है ऐसे 3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं, ठीक है। तो 3 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। 3 में से पहले कौन हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू हुए थे, ठीक है। दूसरी कौन हुए? तो दूसरी हुए हैं राजीव गांधी, ठीक है। और तीसरी कौन हुई थी? तो तीसरी हुई थी इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये 3 प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में बजट पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार टोटल 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन बने? दोस्तों सबसे अधिक बार और टोटल कितनी बार? 10 बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं वो बने हैं मोरारजी देसाई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मोरारजी देसाई ने टोटल कितनी बार बजट पेश किया? तो इन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया, ठीक है। और दोस्तों इनके पहले ये जो रिकॉर्ड है ये किसके पास में था? तो इनके पहले ये जो रिकॉर्ड है ये पी चिदम्बरम के पास में था। किसके पास में? तो पी चिदम्बरम के पास में ये रिकॉर्ड था। और पी चिदम्बरम इन्होंने 8 बार बजट पेश किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई बने हैं, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मोरारजी देसाई का जन्मदिन कब होता है? तो इनका जन्मदिन जो है ये 29 फरवरी को होता है, ठीक है। 29 फरवरी यानी कि केवल लीप ईयर को इनका जन्मदिन होता है। तो इनका जन्मदिन जो है ये 4 साल में एक बार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि साल 2017 से पहले बजट पेश कब किया जाता था? दोस्तों साल 2017 से पहले जो बजट है ये कब पेश किया जाता था? तो दोस्तों ये पेश किया जाता था फरवरी के आखिरी कामकाज दिनों में, यानी कि इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो फरवरी का लास्ट वर्किंग डे होता था, यदि सपोज कीजिए कि लीप ईयर है, ठीक है, तो या तो 28 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। लीप ईयर में 29 फरवरी भी होती है। यदि 29 फरवरी को हॉलीडे है तो बजट कब पेश किया जाएगा? 28 फरवरी को पेश किया जाएगा, ठीक है। और यदि 29 फरवरी को हॉलीडे नहीं है, छुट्टी नहीं है, तो 29 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। अब यदि लीप ईयर नहीं है तो बजट कब पेश किया जाएगा? तो या तो 27 या फिर 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। यदि 28 तारीख की छुट्टी है तो 27 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। और यदि 28 की छुट्टी नहीं है तो 28 फरवरी को ही बजट पेश किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फरवरी के आखिरी वर्किंग डे के दिन बजट पेश किया जाता था 2017 से पहले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि मोरारजी देसाई जो हैं ये एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री हुए हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बजट पेश किया। कब? 29 फरवरी को इन्होंने 2 बार बजट पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? दोस्तों सन 2000 के पहले अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से जो बजट है ये शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन इस परंपरा को समाप्त किया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा समाप्त किया गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम फैक्टों को डिस्कस करें तो दोस्तों शाम 5 बजे बजट पेश करने की जो परंपरा है ये सर वेसल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। ठीक है, और साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली डीएनए सरकार ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया और सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा जो है ये शुरू हो गई। ठीक है, 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा शुरू हो गई तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पहली बार 11 बजे बजट किसके द्वारा पेश किया गया? दोस्तों पहली बार 11 बजे बजट जो है ये पेश किया गया वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, अंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अंतरिम बजट या फिर इसको इंटीरिम बजट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है और इसको मिनी बजट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों नाम से अंतरिम बजट को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? दोस्तों सबसे लंबा बजट भाषण देने का जो रिकॉर्ड है ये निर्मला सीतारमण जी के पास में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इन्होंने जो 2020-21 का वित्तीय बजट पेश किया था, ठीक है, इस दौरान इन्होंने 2 घंटे और 43 मिनट तक बजट भाषण दिया था। ठीक है, 2 घंटे 43 मिनट का बजट भाषण दिया था और ये बजट भाषण भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण बन गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? दोस्तों अपने भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट जो है ये 2021-22 के लिए पेश किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? अब हम यहां से पढ़ रहे हैं केंद्रीय बजट 2022-23। ठीक है, तो ये बजट जो है ये हमारे देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? दोस्तों लगातार चौथी बार और संसद में बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो हैं ये निर्मला सीतारमण बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 के बजट के अनुसार किसी भी तरह की डिजिटल असेस्ट के ट्रांसफर से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से जो आय होती है अब उन पर कितने % का टैक्स देना होगा गवर्नमेंट के लिए? तो दोस्तों 30% का टैक्स देना होगा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हवाई वे तैयार किया जाएगा? दोस्तों हवाई वे जो है ये 2500 किलोमीटर का तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा? दोस्तों यहाँ पर जो वंदे भारत ट्रेनें हैं ये कितनी बनाई जाएंगी? तो 400 बनाई जाएंगी। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा? दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन लगता है कोरोना के कारण और जो स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा है ये प्रभावित हो जाती है। ठीक है, तो अभी इसके अनुसार घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार कि लगभग 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा, जो कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम है। ठीक है, अभी कितने हैं? तो अभी 12 हैं। ठीक है, अब इनको 12 से बढ़ाकर कितने किया जाएगा? तो 12 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने नए घर बनाए जाएंगे सरकार के द्वारा? दोस्तों 80 लाख घर बनाए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए बजट भी अलॉट हो गया है। इसके लिए इन 80 लाख घरों के लिए कितना बजट अलॉट हुआ है? दोस्तों 48,000 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है 80 लाख नए घर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 सालों तक कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे?
दोस्तों अगले 3 सालों तक, ठीक है, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। दोस्तों 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया और इसके अनुसार जीडीपी वृद्धि दर जो है इसका अनुमान लगाया गया है 9.2%। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीएम आवास योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घर बनाए जाएंगे, कितने आवास बनाए जाएंगे, तो 80 लाख आवास बनाए जाएंगे मैंने बताया। और इसके लिए कितना बजट अलॉट किया गया है। दोस्तों इसके लिए 48,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 कुल कितने रुपए का है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2022-23 का जो बजट है ये टोटल कितने रुपए का है, तो ये टोटल जो है ये 39.45 लाख करोड़ का है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, क्योंकि ये सेक्टर जो है यहाँ पर ज्यादा बजट देना जरूरी है, तो इस सेक्टर के लिए 2022-23 में 5 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राज्यों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दोस्तों राज्यों को सहायता दी जाएगी 1 लाख करोड़ रुपए की, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सोलर पावर उत्पादन के लिए कितने रुपए की मदद की बात कही गई है। दोस्तों सोलर पावर उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ की बात करी गई है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार की सुगमता के लिए कितने बेकार कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों व्यापार की सुगमता के लिए, ताकि व्यापारी जो हैं इनको किसी प्रकार की परेशानी ना आए, छोटे और मध्यम व्यापारियों को, ठीक है। तो कुछ बेकार कानून थे, और कितने बेकार कानून थे, तो दोस्तों 1486 बेकार कानून थे, ठीक है। और इन बेकार कानून को खत्म कर दिया गया है ताकि व्यापारी जो हैं ये अच्छे से अपने व्यापार को और आगे ले जा सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हर घर नल से जल के लिए वर्ष 2022-23 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों हर घर नल से जल के लिए जो रुपए आवंटित किए गए हैं वो कितने किए गए हैं, तो 60,000 करोड़ किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने रुपए खर्च होंगे। दोस्तों कैन बेतवा लिंक परियोजना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और कैन बेतवा लिंक परियोजनाओं के लिए बजट में कितनी राशि अलॉट की गई है। दोस्तों इसके लिए 44,605 करोड़ रुपए की राशि जो है ये अलॉट की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। दोस्तों अब तक संसद में 2 बार, कितनी बार, 2 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। एक किया गया था पिछले साल और एक किया गया है अभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री कौन है। ये तो हम जानते हैं कि वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण है। लेकिन वित्त राज्य मंत्री कौन है, कौन कौन जानता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। दोस्तों वित्त राज्य मंत्री जो है कौन है फटाफट से बताइए, तो वो है भागवत कृष्ण राव कराड़। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। दोस्तों वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और हैं, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव हैं वो है टीवी सोमनाथ। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाइए। दोस्तों हमारे देश की जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं वो बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यदि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी, तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जो हैं ये निर्मला सीतारमण बनी, ठीक है। क्योंकि जो इंदिरा गांधी हैं ये प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है।
प्रधानमंत्री बनी थी और इनको जो है वित्त मंत्रालय भी दे दिया गया था। ठीक है, तो ये पहली महिला वित्त मंत्री तो बन गई लेकिन पूर्णकालिक नहीं बनी थी। ठीक है, पूर्णकालिक कौन बनी? तो पूर्णकालिक जो है ये निर्मला सीतारमण बनी। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं और आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चैलेंजिंग क्वेश्चन रहता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 2021 की पूरे साल की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, और इस ई बुक के अंदर हमने 30 से ज्यादा टॉपिक सिलेक्ट किए हैं और 1000 से ज्यादा डिटेल एमसीक्यू को कवर किया है। दोस्तों टोटल यदि हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की तो टोटल 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल डिटेल वाइज क्वेश्चन है, यदि आप चाहें इस ई बुक से पढ़ना, यदि आपका बहुत ही नजदीक एग्जाम है तो इस ई बुक को पढ़ सकते हैं। और 2022 के जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं हम कंटिन्यू सभी को कवर कर रहे हैं और उसकी लिस्ट जो है आपको प्ले लिस्ट वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज देखना है तो हमारी प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करें, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।